कि यही एक कारण है कि हिंदू होकर के तुमने हम मुस्लिम का मकान कैसे ख़रीद लिया, और ख़रीद लिया है तो कोई बात नहीं, इससे लाख रुपए का लिया है तो हमसे 2 लाख लो और वापस इसको बेचो, जाओ यहाँ से। मैं पुलिस के पास पुनः शिकायत करने जब गया तो तब भी पुलिस ने खाली प्रार्थना पत्र रख लिया, और जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए आवास विकास चौक की प्रभारी सैयद जुबेर शरीफ ने हमारे ऊपर और हमारी पत्नी के ऊपर इन मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए धारा 107/116 के तहत कार्रवाई कर दी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ही दम पर मैं यहाँ पर सुरक्षित और अकेला रहने का दम रखता हूँ। और मैं तो ये जानता हूँ कि कल को अभी भी कोई बात हो जाए तो वो पुलिस और सहयोगी बाद में आएंगे, उस समय मुझको इन स्थितियों का सामना करना है, तो इसलिए मैं मानसिक तौर पर तैयार रहता हूँ। 4 मकान में एक मेरा अकेला मकान और 3 मकान मुस्लिमों के हो गए। तो अब ये बताइए कौन है मेरे पक्ष में बोलेगा? और पीछे वाले जब आते हैं तब तक घटना हो चुकी होती है। कोई यही सोच के थोड़ी बैठे कि नहीं अभी विश्वनाथ गुप्ता के झगड़ा होने वाला है, पहुंच जाऊं। भाई हमारी तरफ से भी भीड़ बढ़े, हमारी तरफ से भी हल्ला डबल हो, तो लोग जाने यहाँ कुछ हुआ, हल्ला तो ये लोग मचाते हैं ना। और इनकी डर से पीछे का कोई भी हिंदू परिवार इधर हमारी मदद को नहीं आता। सच्चाई ये है, जब ये आपस में मुसलमान होकर के भाई भाई नहीं हुए तो हमारे यहाँ पे क्या हों? सिया सुन्नी करके झगड़ा करते हैं, दूसरे का खून बहा देते हैं, हर बात में चाकू तलवार निकाल लेते हैं। हमारे घर तो ये डंडा भी नहीं मिलेगा। उदयपुर हत्याकांड में जमाते इस्लामी का नाम आने के बाद से वह परिवार पूरी तरह दहशत में है, जो पिछले कुछ समय से जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों का प्रकोप झेल रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार हमारे कानपुर में भी है, जिन पर पिछले वर्ष धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, मकान बेचने का दबाव डाला गया, न मानने पर जानलेवा हमला किया गया। उदयपुर कांड के बाद से वह परिवार भी दहशत में है। हम फिलहाल उनसे मिलने आए हैं। हमारे साथ विश्वनाथ गुप्ता जी हैं। हम उनसे भाई साहब, डर लग रहा है जो उदयपुर कांड में हुआ, जमाते इस्लामी के लोगों ने किया, आप पर भी दबाव था पिछले साल जमाते इस्लामी नहीं लग रहा, लेकिन ये कि जो यहाँ का माहौल है भयपूर्ण और तनावपूर्ण जो है स्थितियाँ हैं, उनको सब देख करके और सुन करके तो जाहिर सी बात है डरना क्या फिर। लेकिन हालांकि मन में संशय और भय तो बरकरार है। किस तरह से आप पर दबाव डालते थे ये लोग धर्म परिवर्तन को लेकर के? ये हमारे ना रहने पर हमारी पत्नी का अतिया बेगम जो है, जो मस्जिद है हमारे यहाँ मोहल्ले में, इसका मुअज्जिन है समीर खान, और इसकी माँ एक छत पर अक्सर हमारा मकान, इनका मकान जुड़ा है, तो वहीं छत ही पर से धीरे धीरे मेरी पत्नी को भ्रमित करती थी, ऐसा करो ऐसा होगा, मस्जिद जाओ बेटा होगा, और तुम कहे परेशान हो, एक बिटिया है तुम्हारे, लड़का और हो जाएगा, ये सब चीज़ें, और बिटिया है उसको मदरसे भेजा करो, थोड़ा अरबी सीख जाएगी। हम क्यों अरबी पढ़ाएं में, हमें क्या ज़रूरत है? और फिर तुम लोगों ने कहाँ यहाँ मकान ले लिया, गंदी जगह में तुम लोगों ने रहने लगे, जगह नहीं है, ऐसा करो ये मकान बेच दो, तुम दोनों पूरा यहाँ से वहाँ तक मिला करके हम अपना बना लें, और तुम लोग अच्छी जगह कहीं ले लो। क्योंकि अच्छी जगह इसलिए ले लो, जो कूड़ा करकट और गंदगी जो उनके घर वाले फेंकते थे, मेरे घर के सामने जो उनके जेठ का मकान है हतिया के अच्छन चौधरी, ये पूरा परिवार सामने रहता है, और पूरी गंदगी फेंकती थी। तो इन्हीं से बातचीत जब होती थी वाइफ की, तो धीरे वाइफ कह देती थी, बताओ इन लोगों को कह दो ज़रा सा ना फेंका करें यहाँ गंदगी हमारे घर के सामने। वो उस चीज़ को वो उसी तरीके से मोल्ड करके हमारी वाइफ को समझाती थी कि मकान बेच चले जाओ यहाँ से, मस्जिद हम क्यों जाएँ, हमें जाना होगा तो अपने मंदिर जाएंगे, मस्जिद में क्या रखा है। बस इस चीज़ का जब हमने अतिया खान के पति शाहिद खान बबलू से विरोध किया, तो बस वो एकदम से हमारे ऊपर हमले पे उतारू हो गए। ये समझिए कि इन्होंने शुरुआत हमारे साथ झगड़े की कर दी 22 मार्च 2021 से। फिर उसके बाद लगातार आए दिन के ना किसी बहाने, किसी न किसी रूप में ये लोग हमसे भिड़ने का प्रयास करते रहते थे, और मैं इनसे बचने का प्रयास करता रहता था। 26 जून को फिर इन लोगों ने एक राय होकर के मेरे घर में हमला किया, बहुत बुरा। कितने लोगों ने करीब हमला किया? कम से कम 50-60 लोग तो थे ही, मतलब पूरा मोहल्ला ही था? पूरा मोहल्ला मैं क्यों कहूँ, लेकिन जो हमारे सामने हम घर के अंदर बंद हैं, बाहर हल्ला मच रहा है, तो बताओ वो गुम्मे पत्थर चला रहे हैं, कौन गुम्मे पत्थर खाएगा? मेरा गेट तक तोड़ डाला झूल झूल करके। पुलिस को भी मिलाया, पुलिस भी नहीं आई उस दिन। और 22 मार्च की घटना के बाद में जब पहली शुरुआत हुई तो मैंने पुलिस को अवगत कराना उचित समझा कि अब ज़रूरत है पुलिस की, अब यहाँ पर अब मैं अकेले नहीं यहाँ पर इन लोगों के बीच में झेल पाऊँगा। तो जब मैं 22 मार्च को जब मैंने 112 नंबर मिलाई, तो पुलिस ने जब पूरी बात आई तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी उन्होंने पूछताछ की, कहीं ठीक है कल आप थाने जा करके प्रार्थना पत्र दे दीजिएगा। मैं दूसरे दिन आवास विकास चौक की प्रभारी मंसूर अहमद से मिला,
और उनको मैंने अपनी पूरी बात बताई, उनको मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। देने के बाद में 2 सिपाही यहाँ पर आए। आने के बाद में मेरे भाई साहब से मिले, पड़ोसी सबसे मिले। उसके बाद में ये मतलब घोषित कर दिया गया कि भाई भाई का विवाद है और कहीं कुछ है नहीं। चूँकि मेरा भाई भी मुसलमानों से मिला हुआ है, उसको मकान में जब हमारी माता जी ने भी बंटवारा क्या किया है, उसी के दबाव में आकर अब वसीयत करी है। तो उन्होंने ये कहा था कि राजी खुशी आधा आधा अपना दोनों लोग जिसको जहाँ से समझ में अपना बना लो। तो उनको जहाँ से समझ में आया तो 2019 में उन्होंने अपना मकान अपना हिस्सा बना लिया। उसके बाद 2021 में हमने अपना बनवा लिया। तो उनका ये कहना था कि हमको जगह कम मिली, इनको ज़्यादा मिली है। और पहली बात तो इस मकान में इनका कुछ है ही नहीं। मकान ये जो है कितने साल पहले लिया गया था? ये सन 2002 में हमने इस मकान को लिया था। चूँकि पिताजी हमारे नेत्रहीन थे, भाई हमारे अपना अलग रहते थे, इनकी शादी हो गई थी, तो ये अपना अलग रहते थे, हम अविवाहित थे। तो माता पिता साथ, जाहिर सी बात हम आज भी रह रहे हैं, माता जी आज भी मेरे ही साथ हैं। लेकिन ये तो मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर। हाँ, तो ये कॉर्नर का मकान था, रोड का किनारे का मकान था। तो हमने कहा इन लोगों से हमें क्या मतलब, ये लोग उधर रहते हैं, हम इधर रोड पे रहेंगे, हम अपना इधर से रोड से सामने निकल जाएंगे। या आपने देखा भी होगा कि पूरी रोड खुली है हमारी, हमारा कॉर्नर का मकान है। तो हमने ये समझ के लिया था। और बस ये चीज़ भी मेरे पिताजी का जब देहांत हो गया 2010 में, तो उसके बाद में फिर भाई ने हमको यहाँ पर लोगों से, यहाँ के मुसलमानों के साथ में मिल करके हमको भड़कवाना यहाँ चालू किया, हमको यहाँ से हटाने का प्रयास किया। लेकिन इनको ये खटकता है क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो तो हिंदुओं के मकान खरीदते हैं। पहली बार हुआ कि किसी हिंदू ने मुसलमान का मकान। बस कुल मिलाकर के यही एक कारण है कि हिंदू होकर के तुमने हम मुस्लिम का मकान कैसे ख़रीद लिया। और ख़रीद लिया है तो कोई बात नहीं, इससे लाख रुपए का लिया है तो हमसे 2 लाख लो और वापस इसको बेचो, जाओ यहाँ से। और वो प्रक्रिया आज तक चल रही है। कहा भी गया कि यहाँ नहीं रहने देंगे, जिसमें शाहिद खान, बबलू खान, ये शाहिद खान उर्फ बबलू, अच्छन चौधरी, शमीर, जावेद और महताब, ये मतलब पूरा परिवार के ये 18-20 लोग जो नामजद हैं मुकदमे में, और बाकी अन्य 56 आरोपी भी हैं। तो हम तो भैया उस तरफ जाते भी नहीं, इसलिए नहीं जाते हैं। हमने इनकी डर और दहशत में हकीकत में पूछा जाए तो मैं इस चट्टे से 20 वर्ष से दूध ले रहा हूँ। सामने हमारे यहाँ इकबाल कुरैशी का चट्टा है दूध का, और मैं इन मुस्लिमों के सिर्फ डर से मैंने दूध लेना जाना बंद कर दिया। हमने भैया मैं वहाँ पर उधर दूध लेने जाऊँगा, कब पता नहीं किस समय अकेला पाके उधर क्या घटना करते हैं। 23 नवंबर 2021 में फिर मेरे साथ प्रयास किया था, मुकदमा लेने का दबाव बनाया मेरे ऊपर, और वो दबाव बनाते गए कि लो मुकदमा लो, नहीं लोगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे, एक दिन तो मरना ही है। तो हमने कहा ठीक भैया मार डालना, क्या करें, मार डालना क्या कर सकते हैं। और मैं पुलिस के पास पुनः शिकायत करने जब गया तो तब भी पुलिस ने खाली प्रार्थना पत्र रख लिया, और जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए आवास विकास चौक की प्रभारी सैयद जुबेर शरीफ ने हमारे ऊपर और हमारी पत्नी के ऊपर इन मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए धारा 160/116 के तहत कार्रवाई कर दी, जिस पर मैंने आपत्ति दाखिल करी कमिश्नर के यहाँ। और उस आपत्ति का जवाब आज 6 माह बीत गए, नौबस्ता थाना पुलिस नहीं दे पाई कि एक घरेलू महिला को आपने 160/16 में कैसे पंजीकृत अभियुक्त बनाते। ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी झुकाव है। बस ये तो मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो बाबा जी का जो सरकार अच्छी सी चल रही है, और इस सरकार के रहते हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। हकीकत में बाबा योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ही दम पर मैं यहाँ पर सुरक्षित और अकेला रहने का दम रखता हूँ। और मैं तो ये जानता हूँ कि कल को अभी भी कोई बात हो जाए तो पुलिस और सहयोगी बाद में आएंगे, उस समय मुझको इन स्थितियों का सामना करना है। तो इसलिए मैं मानसिक तौर पर तैयार रहता हूँ। अकेले रहते हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं यहाँ पर, आप अकेले रहते हैं, कब तक रहेंगे? क्योंकि आप तो बाहर जाते होंगे काम पर, बच्चे हैं, परिवार है। उदयपुर में जो घटना हुई उस दबाव में तो आकर के हम मकान अभी नहीं बेचेंगे। हाँ बेचेंगे मकान, चूँकि हमें अपने बच्चों को भविष्य भी देखना है। हम ये यहाँ की अंतर कलह, इनकी गंदी बातें, हो हल्ला थोड़ी अपने बच्चों को सुनाएंगे, क्योंकि अभी बच्चा मान लीजिए 10 साल का है और अभी बिटिया बड़ी भी होगी, तो हमें अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के यहाँ से तो हल्ला ही पड़ेगा। बच्चों पर दबाव डाला जाता था कि मदरसे भेजिए, मदरसे भेजिए, इसी बिटिया के लिए कहते थे मदरसा भेजिए। हमने इनकी हर बात का इनकार किया, क्योंकि चूँकि ये लोग अब हम ज़्यादा स्थिति को विवादित नहीं बनाएंगे, क्योंकि विवाद के इसमें कोई बात नहीं, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम पे दबाव बनाएंगे, बस ये चीज़। अभी भी मतलब छेड़ के झगड़ा करने का प्रयास कुछ ऐसा अभी भी करते हैं? ये अब बिल्कुल आतुर रहते हैं, ये किसी न किसी रूप में अब कहीं हूटिंग करना, कहीं टांटिंग करना। क्योंकि मेरे बगल में ठीक आप देखिएगा, इनकी 3 खंड की ऊंची बिल्डिंग है, तो कैमरा ऊपर तो जाता नहीं है, ये आए दिन ऊपर छत से खड़े होकर हमारे इसी तरफ जानबूझ करके बैठेंगे कि हम लोग छत में भी बैठना हराम किए हैं, हम लोग छत तक भी नहीं जाते ऊपर।
जिसमें ये समीर खान और इसका भाई फरदीन खान ये मोहल्ले के सारे लड़कों को इकट्ठा कर लेता है, जिनकी उम्र होती है 17 से 25 साल। ये कम से कम कोई इनकी संख्या रहती होगी 20, 25, 15, तो शाम को 5 बजे से 9 बजे तक आपको छत पे मिलेंगे। तो हम छत में भी जो हमारा जाना दुश्वार है। छेड़ते हैं झगड़े को लेकर। और घर के बाहर इसलिए नहीं भीड़ इकट्ठा लगाते हैं, यहाँ कैमरे लगे हैं। जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें कुछ आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी? एक भी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं करी। अगर एक बार पुलिस इनको डांट देती, डपट देती या कुछ आकर के थोड़ा सा अपने जो पुलिस का काम होता है वो हमें इस तरह की कोई मदद व्यवस्था थाने से नहीं। आज भी पुलिस हम ही को ही दोषी साबित करती, कहती ये गलत है, ये सही है, ये कहाँ से सही है। इसी बात को तो मैं आज भी कभी कभी पूछने लगता हूँ। तो एसीपी साहब यही कहते हैं कि आप सब परेशान ना हो, एसीपी साहब हमारी मदद करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। विकास पांडे जी हैं एसीपी गोविंदनगर, वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं। आप पर जिन्होंने हमला किया था वो आपका दावा है दावत इस्लामी से जुड़े थे, जो एक संगठन है। नहीं, ये दावत इस्लामी से जुड़े हैं या कहाँ से जुड़े ये मीडिया पता करे, ये पुलिस पता करे, मैं क्यों कहूँ। मुझे तो अपने कष्ट से मतलब है ना, जो मुझे कष्ट मिला है, हमें तो अपने कष्ट से मतलब है। और जिस दिन कोई जघन्य कांड भी लोग कर देंगे तो उस दिन तो फिर खुद ही जाहिर सी बात सब खुल के सामने आएगा, जब जांच होगी सब कुछ होगा। वो अंदर से लगता है कि आप पर भी कभी भी हमला हो सकता है उदयपुर जैसा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे परिवार को मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से मुझे पूरी उम्मीद है। सुरक्षा के लिए आपने प्रशासन से नहीं? आप अपनी बात को कह सकते हो ना जा करके, वो कहीं ठीक है अब आप आराम से आइए, कोई दिक्कत हो आप हमको फ़ोन करिए। और जब फ़ोन करो या कोई बात हो या समस्या हो तो उनसे कहो, तो यहाँ पर आके जांच किस बात की होती है हम ये नहीं समझ पाए आज तक। और आप आज मेरे खिलाफ खड़ा है जो व्यक्ति, जो आरोपी हैं मेरे मुकदमे में, आप उनसे पूछते हो क्या मेरे पक्ष में बोलेंगे? और यहाँ से मेरे घर से 100 मीटर दूर पीछे जो लोग रहते हैं आप उनसे पूछते हो जा कर के। तो मेरी गली में तो 4 मकान हैं, 4 मकान में एक मेरा अकेला मकान और 3 मकान मुस्लिमों के हो गए। तो अब ये बताइए कौन है मेरे पक्ष में बोलेगा? और पीछे वाले जब आते हैं तब तक घटना हो चुकी होती है। कोई यही सोच के थोड़ी बैठे कि नहीं अभी विश्वनाथ गुप्ता के झगड़ा होने वाला है, पहुंच जाऊं। भाई हमारी तरफ से भी भीड़ बढ़े, हमारी तरफ से भी हल्ला डबल हो, तो लोग जाने यहाँ कुछ हुआ, हल्ला तो ये लोग मचाते हैं ना। और इनकी डर से पीछे का कोई भी हिंदू परिवार इधर हमारी मदद को नहीं आता, सच्चाई ये है। अभी भी प्रशासन ने कहा है कि मतलब हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, शिकायत होगी तो फिर से केस की जांच की जाएगी। भैया ये बताइए, मुकदमा दर्ज हो गया 56 व्यक्तियों के खिलाफ, अब मामला संज्ञान में नहीं है, ये बात पुलिस कहे तो ये पुलिस क्यों कह रही है? पुलिस का जवाब है, मेरा जवाब थोड़ी है। नहीं संज्ञान में तो ज्ञान मिले। भाई मैं तो पुलिस पर सब डर गया, मैं तो पुलिस पास नहीं जाता। जो होगा देखा जाएगा, चाहे अभी देर आके राम चाहे भी देर रहिए। हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम परिवार बहुत सुख से रहता है, लेकिन हिंदुओं के बीच में आपका रहना बड़ा दुश्वार है। और बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, ये लोग आप लाख प्रयास कर लीजिए। अब ये नारा, ये टाइटल जिसने भी बनाया, अगर वो व्यक्ति मेरे सामने होता मैं उससे पूछता जा कर के ये आपने बनाया कैसे? जब ये आपस में मुसलमान होकर के भाई भाई नहीं हुए तो हमारे आप क्या होंगे? सिया सुन्नी करके झगड़ा करते हैं, दूसरे का खून बहा देते हैं, हर बात में चाकू तलवार निकाल लेते हैं। हमारे घर तो ये डंडा भी नहीं मिलेगा आपको। और थोड़ा पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अन्यत्र हम जगह बना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जगह बनाने में पैसा लगता है। यहाँ हम सिर्फ मजबूरी में रह रहे हैं, और आज की महंगाई के ज़माने में हम किराया देने की भी स्थिति में नहीं है। तो मतलब पलायन का विचार बना लिया है आपने? भैया बिना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, अब कैसे कितने दिन कब तक झेला जाएगा? हिंदू संगठनों से आपने नहीं मदद की अपील की? हाँ, हिंदू संगठनों के संपर्क में तो मैं आया, उन्होंने हमसे स्वयं संपर्क किया। और बजरंग दल हुआ, और विश्व हिंदू परिषद है, दैनिक जागरण है, हिंदू जागरण मंच, और दैनिक जागरण मुझसे निकल गया, तो हिंदू जागरण मंच, तो इनके कुछ पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क किया। जब हमारा ये प्रकरण हुआ तो हमारी मदद हुई। जब कम से कम 200-250-300 बजरंगियों ने जाकर नौबस्ता थाने का घेराव किया, तब मेरा मुकदमा लिखा। नहीं, मुकदमा ही नहीं लिख रहे थे पुलिस। और देखिए, मुकदमा लिखने के बाद में भी धर्म परिवर्तन की धारा ही हटा दी, बलवा माना, सब कुछ माना, सारी घटना की वीडियो उन्होंने देखे
कि हाँ घटना तो हुई, धर्म परिवर्तन उनको नहीं मिला। अब उसमें हम जब बुर्का पहना देते हैं, नमाज़ पढ़वाने लगते तब खुद ही हमसे लोग पूछ लेते हैं, और भैया क्या हुआ, तो भाई भैया मियाँ भाई हो गए। जब उदयपुर हत्याकांड की खबर आपको मिली होगी तो क्या विचार आया मन में, क्योंकि वो उसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने आप पे हमला किया था। हाँ, मन में संशय आया, और संशय आने के बाद में मैंने एसीपी गोविंद नगर साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप विश्वनाथ जी परेशान मत होइए, अभी हम हैं, अगर आपको ऐसी में कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमको फ़ोन करिएगा, हम तुरंत उसको दिखवाते हैं। वो तो वहाँ से वो कह देते हैं, मान लीजिए यहाँ क्षेत्रीय पुलिस से, तो क्षेत्रीय पुलिस पता नहीं क्या क्या चीज़ है, मेरे खिलाफ़ कहीं कोई एक शिकायती पत्र हो, या हमारा मतलब भाई भाई का विवाद क्यों बता देते हो, या मतलब 19-20 वर्ष में हमने कोई प्रार्थना पत्र अपने भाई के खिलाफ़ दिया हो, या मेरे भाई ने कोई मेरे खिलाफ़ प्रार्थना पत्र दिया हो, तो उस चीज़ को पुलिस दिखाए। कि हम लोग आज दिन वहाँ थाने पहुँच जाते हैं झगड़ा करके, तो हमारी शिकायतें वहाँ खूब हैं, हमारा भाई भाई का झगड़ा है। मतलब इस तरह का विवाद को भाई भाई का झगड़ा बोल के ये लोग टाल देते हैं। वो हमारा थोड़ा सा मन मुटाव है, वो हमारा ये थोड़ा सा बस मकान को लेकर के है, बाकी और भाई तो ये सोचता है कि हम ऐसा मामला हुआ है, मुसलमानों को साथ देंगे तो ये वहाँ से भाग जाएगा, हम बढ़िया अकेला पड़ा हुआ है और पूरे मकान में हम आराम से कब्जा करके फैल के रहेंगे। अगर मान लीजिए हम ही परेशान कर देते इन लोगों को, तो मेरे खिलाफ़ कहाँ एक शिकायती पत्र है कोई, इनके खिलाफ मेरे पास सैकड़ों प्रार्थना पत्र रखे दिए हुए नौसा थाने में, मैं आपको दिखाऊँ निकालने का, एक 2006 से लेकर आज तक सबसे परेशान कर रहे हैं आप। 2006 से कर रहे हैं भैया, आज से थोड़ी कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में, बस मकान बेच के भाग लो, यहाँ से तुम निकल लो, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या धर्म परिवर्तन कर लो। जो हकीकत है वो ये है हमारे साथ, जो मेरी आप बीती है। धर्म परिवर्तन के लिए आप तैयार नहीं हुए? क्यों भैया, हमारा हिंदू धर्म में क्या कमी है, सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हिंदू गौरव की बात है हमारे लिए, है, हमें अपने पूर्वजों पे नाज है, जिन्होंने कम से कम अपने हिंदुत्व को बरकरार रखा। जान चली जाएगी तो फिर कहाँ जान जाएगी, जब जाएगी तब देखा जाएगा, हम तो रहेंगे नहीं देखने के लिए, आप लोग तो वही हो देखिएगा क्या ठीक से।